नवंबर को यूके की चेवनिंग स्कॉलरशिप में अप्लाई करने की आखिरी तारीख है। इस बीच त्योहार भी है, जाहिर है आप सब बिजी हो जाएंगे, तो हमने सोचा कि आपको आज ही सचेत कर दें। छुट्टियों पर जाने से पहले फुर्सत से स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें और फिर टेंशन फ्री होकर त्योहार मनाएं। नमस्कार, मैं हूं मानसी और आप देखना शुरू कर चुके हैं रंगरूट शो। आज शो शुरू करने से पहले बात करते हैं सबके काम की। कल ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे है। कोरोना के दौरान हाथ धोने जैसी बेसिक चीज की कितनी अहमियत है ये समझ आया, और ये भी कि इसे लेकर लोगों में अवेयरनेस कम है। तो भूख चाहे कितनी भी तेज लगी हो, पहले हिमालय प्योर हैंड्स के साथ हाथ साफ करें और फिर हाथ से खाएं, क्योंकि देश का स्वाद हाथ से खाने में ही आता है। चलिए अब शुरू करते हैं आज का शो। Brought to you by Himalaya Pure Hands। चेवनिंग स्कॉलरशिप यूनाइटेड किंगडम गवर्नमेंट का इंटरनेशनल स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। ये स्कॉलरशिप ब्रिटिश फॉरेन एंड कॉमनवेल्थ ऑफिस द्वारा दी जाती है। इसके जरिए दुनिया भर के 160 से ज्यादा देशों के स्टूडेंट्स को यूके की किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका मिलता है। ये स्कॉलरशिप 1 साल के मास्टर्स प्रोग्राम के लिए है, जो पूरा फाइनेंशियल सपोर्ट देती है, यानी कि आपके वीजा से लेकर ट्रैवल, रहना, खाना, ट्यूशन फीस और किताबों का खर्च भी यूके सरकार की जिम्मेदारी होती है। इसे यूनाइटेड किंगडम की सरकार ने साल 1983 में शुरू किया था। यह अब दुनिया के सबसे जाने माने और प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स में से एक है। 1983 से लेकर अब तक इस प्रोग्राम का फायदा भारत के 3,500 से ज्यादा स्कॉलर्स को मिल चुका है। वहीं दुनिया भर में चेवनिंग के 50,000 से ज्यादा एलुमनाई हैं। 2023 से 24 के सेशन के लिए चेवनिंग फेलोशिप दुनिया भर के 1,500 छात्रों को स्कॉलरशिप ऑफर कर रहा है। इसमें से 100 स्कॉलरशिप्स भारतीय स्टूडेंट्स को दी जाएंगी। चेवनिंग स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने की आखिरी तारीख में लगभग 15 दिन बचे हैं। लास्ट डेट 1 नवंबर 2022 है, इसीलिए अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और अप्लाई ना किया हो तो इस वीडियो से टिप्स लेने के बाद कर दीजिएगा। सबसे पहले चेवनिंग स्कॉलरशिप की एलिजिबिलिटी पर बात करते हैं। इसके लिए जरूरी है कि एप्लीकेंट अपने देश के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएट हो। साथ ही एप्लीकेंट के पास किसी भी फील्ड में 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपको अप्लाई करते समय 3 यूनिवर्सिटीज और उसमें ऑफर किए जाने वाले आपके मनपसंद कोर्स को चुनना होगा। वेबसाइट के अनुसार इसमें से किसी एक यूनिवर्सिटी से एडमिशन ऑफर आपके पास 13 जुलाई 2023 तक होना चाहिए। यानी ये अप्लाई करने के लिए यूनिवर्सिटी का ऑफर आपके पास हो ये जरूरी नहीं है। अप्लाई करने के बाद भी आप 6 महीने के अंदर ऑफर लेने का प्रयास कर सकते हैं। अगर आप पहले से मास्टर्स कर चुके हैं तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते आप अपनी एप्लीकेशन में ये समझा पाएं कि आपके करियर के लिए ये किस तरह फायदेमंद होगा। एक बात और कि अगर आप इस स्कॉलरशिप के जरिए यूके में पढ़ाई करते हैं तो प्रोग्राम खत्म होने के बाद आपको कम से कम 2 साल के लिए अपने देश वापस लौटना होगा। आप अपने देश लौटकर कुछ काम या फिर पढ़ाई भी कर सकते हैं। चेवनिंग की वेबसाइट के मुताबिक फॉर्म भरने के लिए गूगल क्रोम सबसे सही ब्राउजर है। ध्यान रखें कि एप्लीकेशन को थोड़े समय पर सेव करते रहें, ताकि बैक करने पर या फिर इंटरनेट कनेक्टिविटी कमजोर होने पर डेटा लॉस ना हो। एक बार एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद सभी एप्लीकेशन को एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के जरिए गुजारा जाता है, और ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एप्लीकेशंस को शॉर्टलिस्ट करता है। ये सिस्टम पहले ही उन एप्लीकेशंस को बाहर कर देता है जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट नहीं करती। इसीलिए ध्यान रखें कि आप एप्लीकेशन फॉर्म में कोई कॉलम खाली ना छोड़ें। एजुकेशन डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स, नेशनैलिटी, कॉन्टैक्ट डिटेल्स सब कुछ भरें और सही भरें। इसके अलावा एक ही बात 2 बार लिखने से बचें। वर्क एक्सपीरियंस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से हो, यानी कि कम से कम 2 साल या उससे ज्यादा। इस फॉर्म में आपको काम करने के वीक यानी कि हफ्ते भरने होते हैं, तो अपने टोटल साल को हफ्तों में डिवाइड कर फॉर्म में डालें। एप्लीकेशन में आपको अपनी डिटेल्स के साथ अपने बारे में बताते हुए एक लेख लिखना होता है, और ये भी कि इस प्रोग्राम के लिए आप ही को क्यों चुना जाए। ध्यान रखिए कि ये सबसे जरूरी हिस्सों में से एक है। इसमें स्पेलिंग और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना करें और बेहतर से बेहतर तरह अपनी थॉट्स को शब्दों में उतारने की कोशिश करें। इन लेखों में वर्ड काउंट का ध्यान रखें, ये ना कम होने चाहिए ना ही ज्यादा। इसमें मिनिमम वर्ड काउंट 100 और मैक्सिमम 500 है। और हाँ, अपने लेखों को कहीं से कॉपी पेस्ट मत करिएगा। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इसका पता लगा लेगा और आपकी एप्लीकेशन खारिज हो जाएगी। फॉर्म आपको सिर्फ अंग्रेजी भाषा में ही भरना होता है, तो किसी भी और लैंग्वेज का इस्तेमाल ना करें। अगर ऐसा करते हैं तो भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आपकी एप्लीकेशन को खारिज कर देगा। इसके अलावा एप्लीकेशन का एक बहुत अहम हिस्सा है रेफरेंसेस। आपको अपनी एप्लीकेशन के साथ 2 लोगों के नाम देने होंगे जो आपको इस फेलोशिप के लिए रेफर कर सकें और आपकी स्ट्रेंथ बता सकें। ये रेफरेंसेस आपके प्रोफेशनल या एकेडमिक एरिया
मीडिया के लोग हो सकते हैं, जैसे कि आपके मैनेजर, टीम लीड, प्रोफेसर, डिपार्टमेंट हेड वगैरह। ध्यान रहे कि आपके रिश्तेदार या फिर आपके दोस्त का नाम आप रेफरेंसेस में नहीं दे सकते, ये लोग आपके रेफरेंस नहीं हो सकते। साल दर साल विदेश में पढ़ने के लिए जाने वाले भारतीय छात्रों की संख्या बढ़ रही है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक जून 2021 से जून 2022 वाले सेशन में भारतीय नागरिकों को लगभग 1,18,000 स्टूडेंट वीजा जारी किए गए थे, जो किसी भी अन्य देश की तुलना में काफी ज्यादा है। तो शायद इस साल आपकी बारी हो। आज रंगरूट शो में इतना ही। ऑल द बेस्ट। अपने सवाल आप हमसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और देखते रहिए रंगरूट।